बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जनरल कमर जवेद बाजवा की रूपोशी के बाद अब अचानक उनके मुतालिक क्या बड़ी खबर आई है और एक वीडियो क्यों वायरल हो रही है, इसकी अंदरूनी कहानी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के मुतालिक भी एक अहम और बड़ी खबर सामने आई। और फजल रहमान की राय साहब एक गलीज वीडियो कैसे वायरल हुई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, खान साहब ने लाहौर में डेरे लगाए हुए हैं और उनकी अपनी जमात के तमाम लोगों से आज वीडियो लिंक के ज़रिए मुलाकात भी हुई है। और इस वीडियो लिंक के ज़रिए जो मुलाकात थी, इसकी बुनियादी मकसद ये था कि जो असम्बलियाँ तोड़ने का खान साहब की तरफ से ऐलान किया गया था, पार्टी के अंदर चेक किया जा सके कि लोगों का क्या ख्याल है और लोग इस हवाले से किन तहफ़्फ़ुज़ात का या तो इजहार करेंगे या फिर खान साहब के डिसीजन के साथ खड़े हैं। अच्छा, अब हुआ ये है कि खान साहब ने लोगों से उनकी राय पूछी है। खान साहब ये कहते हैं कि आप खुलकर राय दें, मेरा फैसला समझकर झिझक का शिकार ना हो। तो अरकान ने फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करने के फैसले पर कुछ अपनी जो गुजारिशात थी वो खान साहब के सामने रखी। वो ये कहते हैं कि असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से गजनफर अब्बास छीना ने कहा कि आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं, एक ही तरीक़ाकार है। आप सेहत के लिहाज से इस पोजीशन में नहीं कि हर ज़िले में जा सकें और अगर कप्तान मैदान में ना हो तो फिर मैच नहीं जीत सकते। फिर ज़हीर अब्बास साहब ने भी, वो जो MP हैं, उन्होंने कहा कि हल्के की सियासत को मद्देनज़र रखना चाहिए। इमरान खान ने इस पर कहा कि हम गली गली ज़रूर जाएंगे और कौमी सियासत जो है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। खान साहब ये कहते हैं कि लोगों को पता था कि मैंने असम्बली में नहीं बैठना, इसके बावजूद ज़िमनी इंतखाबात में हमें वोट दिए गए। इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे पास इंतहाई साजगार हालात हैं। इतवार से हर डिवीज़न के अरकान असम्बली से मुलाकात का राउंड शुरू होगा और लोगों से एक राब्ता जो है वो शुरू किया जाएगा। फिर एक उनसे जो सवाल वहाँ पर किया गया कि सादिया सोहेल साहिबा ने जो तजवीज़ दी कि ख़वातीन अरकान को भी आपसे मुलाकात का मौका दिया गया, जबकि सैफ खोसा ने कहा कि आपको यकीन है कि असम्बली तहलील होने के बाद ये फौरी इलेक्शन करवाएंगे, ये ना हो तो इलेक्शन ताख़ीर का शिकार कर दें, आपकी मकबूलियत कम होने वाली नहीं है। राय साहब, खान साहब ने जो बातें कही हैं, मईशत के हवाले से एक रोड मैप का भी जिक्र किया। वो ये कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। हमारे दौर में मईशत 6% ग्रोथ कर रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का रिस्क 100% पहुँच चुका है। इसहाक डार आज चुप करके बैठे हुए हैं। हालांकि उन्होंने आज एक प्रोग्राम में कहा है कि खान साहब की ख्वाहिश हो सकती है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा, लेकिन राय साहब इंडिकेटर्स कुछ और हैं। खान साहब ने यह भी कहा कि 50 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई। महंगाई बढ़ने से स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हो रहा है, मुल्क में बेरोज़गारी में बढ़ती जा रही, जबकि सियासी इस्तेहकाम के लिए फौरी इंतखाबात की तरफ जाना बहुत ही ज़रूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील हुई तो 67% मुल्क में इंतखाब होगा। ये हमारे साथ बैठकर इंतखाबात की तारीख दें या फिर हम असम्बलियाँ तहलील कर दें। काफ लीग हमारे साथ खड़ी है और परवेज़ इलाही ने यह कहा कि जब आप चाहेंगे मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूँगा। राय साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो आवाज़ उठ रही है वो इनकलाब और इत्तेहादियों की सियासत के दरमियान एक क्लैश हमें नज़र आ रहा है। इनकलाब खान साहब लेकर आ रहे हैं मुल्क के अंदर, लेकिन जो इत्तेहादी हैं यानी काफ लीग उन्हें पीछे की तरफ लेकर जा रही है। इफ़ एंड बट्स हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारी तो ख्वाहिश होगी कि एक और बजट भी हम पेश करें, और लेकिन वो साथ साथ डिस्क्लेमर ज़रूर लगाते हैं कि जनाब जब आप कहेंगे हम जो है असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। कहानी में एक ट्विस्ट भी आया है। मुनीर इलाही साहब की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन राय साहब असम्बलियाँ तहलील और पार्टी की सपोर्ट खान साहब के पास मौजूद है। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया। बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है जो पार्टी के दरमियान, जो पार्टी के अंदर से जो आवाज़ उठ रही है, इसके साथ जाना चाहिए या खान साहब कोई और फैसला ले सकते हैं? देखें हाशमी साहब, इस वक्त इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से हटकर कोई भी अगर खान साहब से दगाबाजी करने की कोशिश करेगा तो खान साहब के साथ जो अवामी सुनामी खड़ा है वो उस अवामी सुनामी के सामने
एक मिनट के लिए भी नहीं टिक सकेगा और खसो खाशाक की तरह बह जाएगा। इससे पहले हाशमी साहब चौधरी परवेज लाई या मोनिस लाई की क्या सियासी साख है, इससे पहले आप देख लें कि जहांगीर तरीन, जिनका पीटीआई के अंदर कितना बड़ा कदकार था, कितना बड़ा जहांगीर तरीन का ग्रुप था। जहांगीर तरीन जब उन्होंने पीटीआई को धोखा दिया और जाकर पीडीएम से मिले तो तमाम रियासती इदारे, मिस्टर XYZ, इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और जाली हुकूमत पंजाब की जो हमजा शहबाज की थी, ये तमाम हुकूमतें मिलाकर भी, तमाम एफर्ट्स को मिलाकर बदतरीन धांधली की कोशिश के बावजूद जहांगीर तरीन की सियासत सफा हस्ती से मिट गई। यानी उनका एक असर रसूख था उनके ग्रुप का पाकिस्तान की कौमी सियासत पर। आप देख लें कि जिस वक्त उन्होंने कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली में अपने प्रेशर ग्रुप्स बनाए थे तो किस तरह से मुख्तलिफ जमातें जहांगीर तरीन के पास जाती थी, उनसे उनके वोट मांगती थी। लेकिन अब कहीं जहांगीर तरीन का नाम आपने पिछले 4 माह में कहीं आपने जहांगीर तरीन का नाम सुना है? कितनी बड़ी बड़ी पेशरफ्त हो गई। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हो गया, नए आर्मी चीफ की तैनाती हो गई, नए इलेक्शन के लिए इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जंग जारी है। आप देख लें कि जहांगीर तरीन किस तरह से इबरत का निशान बन गए हैं। उसके बाद हर वो शख्स जिसने इमरान खान साहब से इस मौजूदा सूरत हाल में बेवफाई की या इमरान खान साहब का खुलकर साथ नहीं दिया, वो निशाने इबरत बन रहा है। अवाम उनको निशाने इबरत बना रहे हैं। आप ये भी देखें कि जहांगीर तरीन को उनके घर से ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हो गई और अब तो उनके जो MPs थे और जो उनके MNS थे वो तो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम खान साहब के साथ रहते, हमारी इज्जत भी रहती, हमारी सीट्स भी इंटैक्ट रहती। अब हमने इज्जत भी गंवा दी और नशिस्तें भी गंवा दी और अपना सियासी मुस्तकबिल भी तारीक कर लिया। अब हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने एक फैसला किया है कि उन्होंने असेंबलियां तहलील करनी है। जाहिर है कि ये कोई मोरूसी पार्टी नहीं है। इमरान खान साहब इस पर पार्लिमानी पार्टी के अंदर राय ले रहे हैं और खान साहब ने ये अल्फाज भी बोले कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कोई अगर इख्तलाफ मुझसे करना चाहता है तो वो मुझसे इख्तलाफ करे और इसके ऊपर आर्गूमेंट दे। अब हाशमी साहब, खान साहब चूंकि एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर नामुमकिनात को मुमकिन करके दिखा दिया, एस्टैब्लिशमेंट को पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान साहब ने पीछे धकेल दिया। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट को कोई एक ऐसा लीडर जिसकी हुकूमत के मुतल्लिक पुख्ता तासुर हो कि ये हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने गिराई है, उसको पीछे धकेलने वाला पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब से पहले कोई लीडर नहीं आया। और इमरान खान साहब ने कोई मियां नवाज शरीफ की तरह रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ साजिश नहीं की। कोई ये नहीं कहा कि पाक फौज के खिलाफ नारे लगवा दिए। कोई ऐसे रियासती अनासिर को अपने साथ नहीं मिलाया जिनके मुतल्लिक फौज ये कहती थी और हमें बताती थी कि ये रियासत मुखालिफ अनासिर हैं, ये जो आपके कौम परस्त अनासिर हैं, तमाम नहीं लेकिन कुछ कौम परस्त अनासिर के बारे में यही बताया जाता था। अब मियां नवाज शरीफ ने तो इनके साथ मिलकर कोयटा और KP में किस तरह से फौज के खिलाफ हसास नारे लगवाए और यह भी कहलवाया कि हम फौज की लगाई हुई बाढ़ अफगानिस्तान के बॉर्डर पर और ईरान के बॉर्डर पर इसको उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन हाशमी साहब, मियां नवाज शरीफ के दौर में एस्टैब्लिशमेंट कभी भी दबाव में नहीं आई। कभी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर मियां नवाज शरीफ का ये जो साजिशी बयानिया था इसका कोई असर नहीं हुआ। इमरान खान साहब जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालने में इसलिए कामयाब हुए कि इमरान खान साहब का बयानिया सच्चा था। इमरान खान साहब की हुकूमत एक साजिश के जरिए गिराई गई थी जिसके वाकयाती शवाहिद इमरान खान साहब ने इस तरह से पेश किए कि उसकी तरदीद नहीं हो सकी। लोग मुतमईन नहीं हो सके कि इमरान खान साहब के बयानिए का जो काउंटर आर्गूमेंट है उसके ऊपर लोग कायल नहीं हो सके। और फिर देख लें कि इमरान खान साहब ने 2 ज़िमनी इलेक्शन 3/4 अक्सरियत से जीत लिए। इसके बावजूद के सोशल मीडिया वर्कर्स पर क्रैकडाउन हो रहा था, नीम मार्शल लॉ लगा हुआ था जनरल बाजवा के दौर में और सहाफियों को उठाकर बरहना किया जा रहा था। इसी तरह PTI के जो लीडर्स हैं उनको फ़ोन कॉल्स की जा रही थी और हम सबको पता है कि शहबाज गिल के साथ और आजम सवाती के साथ क्या हुआ।
तो अब जो मोने सिलाई या पीटीआई के अंदर कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का ये फैसला अगले इलेक्शन की राह हमवार नहीं कर सकता, या इमरान खान साहब जो मकासद हासिल करना चाहते हैं वो मकासद असेंबलियां तहलील करने से नहीं हासिल हो सकते, तो उनको पहले ये जान लेना चाहिए कि इमरान खान साहब ने कितने नामुमकिन काम ऐसे हैं जो पिछले 6 माह में मुमकिन कर दिखाए, और बैक वक्त जो कितनी नशिस्तों से वो इलेक्शन लड़े और उसके बाद वो जीते भी। अब इसके ऊपर एक ओपिनियन मौजूद है, बहुत से लोगों की ओपिनियन मौजूद है मेरे जराये के मुताबिक, पीटीआई के अंदर भी और काफ लीग के अंदर, तो पूरी काफ लीग की यही ओपिनियन है कि पंजाब असेंबली तहलील नहीं करनी चाहिए। अब पीटीआई के अंदर जो ओपिनियन है वो ऐसी ओपिनियन है कि वो किसी लालच की बुनियाद पर नहीं है। जो पीटीआई के लीडर्स इमरान खान साहब को कन्विंस कर रहे हैं कि पंजाब असेंबली तहलील ना कर रहे हैं, वो लालच की बुनियाद पर नहीं कर रहे, वो अपने ओहदों की बुनियाद पर नहीं कर रहे कि हमारे ओहदे चले जाएंगे। वो इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि खान साहब ये आपका स्ट्रांग होल्ड है, ये जो राना सनोलैंड कंपनी है ये पीटीआई के खिलाफ, आपके खिलाफ जिस किस्म के इकदाम करना चाहते हैं, तो किसी ना किसी हद तक पंजाब असेंबली और केपी असेंबली की वजह से मुकम्मल ना सही, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप को, खास तौर पर खान साहब को किसी ना किसी हद तक एक शील्ड मुयस्सर है। फिर जब आप इतने बड़े सूबों के हुक्मरान होते हैं तो इसका मतलब यह है कि रियासती इदारों से जाहिर है कि GHQ हमारी इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में एक रोल रहा है, और यह बात मानना मुश्किल है कि यह रोल खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यह होता है कि जब आप इतने बड़े बड़े सूबों के हुक्मरान हैं तो आप मुज़ाकरात की पोजीशन में, मैं जरा कंप्लीट कर लूं, आप मुज़ाकरात की पोजीशन में बेहतर तरीके से बैठ सकते हैं, आप टेबल पर अपनी मर्जी के ऑप्शन रख सकते हैं, क्योंकि रियासती इदारों, GHQ, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को भी पता होगा कि जिस शख्स से हम बात कर रहे हैं ये 2 सूबों का हुक्मरान है, गिलगित बल्तिस्तान का भी हुक्मरान है, आज़ाद कश्मीर जैसे हसास इलाके का भी हुक्मरान है। तो इस वजह से आपकी बात में एक वजन पैदा होता है। तो पीटीआई के अंदर जो ओपिनियन है डिवाइडेड, वो इस वजह से है कि खान साहब को लोग किसी लालच की वजह से नहीं, ये एक हिकमत अमली की वजह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो चौधरी परवेज इलाई और मोनी सिलाई कर रहे हैं, ये कोई इमरान खान साहब के साथ इस वजह से नहीं कर रहे कि ये इमरान खान साहब के साथ बहुत सिंसेरिटी की वजह से कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि हमारा स्ट्रांग होल्ड है। ये असल में अपने ओहदे बचाने के लिए और लालच की वजह से कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फैसला एक लीडर ने करना होता है। ये जो इतनी बड़ी कैंपेन चली है, ये जो चौधरी परवेज इलाई चीफ मिनिस्टर बने हैं, यानी हमजा शहबाज तो वो बन गए थे वज़ीर आला, दोबारा से किस तरह से बने हैं वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाई, इमरान खान साहब के नाम पर वोट मिले हैं, इमरान खान साहब के नाम पर वोट लिए गए, और ये जो जहांगीर तरीन एंड कंपनी के लोटे थे उनको इमरान खान साहब के उम्मीदवारों ने हराया, तब जाकर हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हुई है। वरना चौधरी परवेज इलाई की वजारत आला माजी का किस्सा बन गई थी। जाहिर है कि सीटें जीतकर दोबारा से चौधरी परवेज इलाई ने चीफ मिनिस्टर बनना था, तो वो सीटें किसने जीती हैं? वो काफ लीग ने जीती हैं कोई सीटें, वो सीटें तो तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। तो इसलिए ये जो मोने सिलाई और चौधरी परवेज इलाई कह रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके हम इंतखाबात में जाएंगे, इमरान खान साहब का बयानिया इस वक्त इस तरह से सर चढ़कर बोल रहा है, किसी किस्म के प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब आज इलेक्शन हो जाए, 2 माह बाद इलेक्शन हो, 1 साल बाद हो, लोग अवाम के साथ खड़े हुए हैं। ये अलग एक आर्गूमेंट है कि असेंबली तहलील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मोने सिलाई और चौधरी परवेज इलाई जिस तरह से उनको तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए वो नहीं खड़े हुए। और इनकी अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें तो ये ऐसे ही अपने सियासी मफादात के लिए टाइम गेन करते हैं, बारगेनिंग करते हैं। तो इस वजह से पीटीआई के अंदर से जो ओपिनियन आ रही है वो तो एक अदर वे है, किसी और वजह से आ रही है, लेकिन यहां पर आप ये कह लें कि खालिस्तान सियासी फायदे की वजह से कहा जा रहा है कि आप असेंबली तहलील ना करें। राय साहब, आप सियासी फायदा देख कह रहे हैं कि है ओहदे बचाने के लिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चूंकि इस जमात की, जैसे आपने भी कहा कि एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, और कल का जो इंटरव्यू था मोने सिलाई का उसमें उसने खुद भी कहा कि हमारे बड़े तो यही कहते हैं कि सबसे बात होनी चाहिए। और बाजवा साहब जो थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
का काफ़ी साथ दिया और हमारे कहने पे, उनके कहने पर हम पीटीआई के साथ खड़े हुए। मैं चाहूँगा कि इस पर भी आप कमेंट करें, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये इस्टेब्लिशमेंट को ही एक यकीन दहानी है इतने क्रूशल मौके पर, जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से ऐलान कर दिया और आपकी पूरी की पूरा जो नैरेटिव है वो स्टैंड कर रहा है और एक फैसला कुन ये मोड़ पर सियासत खड़ी है, वहाँ पर आप आकर ऐसे बयान देना शुरू कर दें, तो ये इस्टेब्लिशमेंट के को यकीन दहानी करा रहे थे या किसके कहने पर इन्होंने ये जो एक बयान भी दिया और जो ये बात अब कर रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, आपको लगता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को यकीन दहानी के लिए बयान दिया गया और इतने इंतहाई अहम मौके के ऊपर? देखिए आशफी साहब, जनरल बाजवा के मुतल्लिक जो बात मोनी सलाई ने की कि जनरल बाजवा ने हमें यह कहा था कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान आप चले जाएं इमरान खान साहब के कैंप में, यह बात सरासर गलत और झूठ है। क्योंकि अगर जनरल बाजवा ने यह बात कही होती तो चौधरी परवेज लाई उनमें इतनी जुर्रत नहीं है। वो पंजाबी में क्या लफ्ज़ कहते हैं, इतना तप्पड़ नहीं है, कोई इसी तरह का लफ्ज़ है, तो उनमें तो इतनी जुर्रत नहीं है कि जनरल बाजवा अगर ये कह रहे होते कि आप इमरान खान साहब का साथ दें, तो दूसरी जानिब चौधरी परवेज लाई शहबाज शरीफ के साथ और आसिफ अली जरदारी के साथ कोई डील कर लेते वजारत आला की। ये एक हकीकत है कि आसिफ अली जरदारी के साथ चौधरी परवेज लाई एक डील कर चुके थे, मिठाई मंगवाई जा चुकी थी, ये डील तय हो चुकी थी, दुआए खैर जिसको कहते हैं। हालांकि वो दुआए खैर तो नहीं थी, मैं तो कहूंगा कि वो ऐसी दुआ थी कि जिसके अंदर से पाकिस्तान में तो शर ही निकलना था। तो एक दुआए खैर जिसके मुतल्लिक हम कहते हैं कि कोई जब एग्रीमेंट हो जाता है तो दुआए खैर जैसे देहातों में भी की जाती है, अपने लिए दुआए खैर थी राय साहब, इस घर के लिए दुआए खैर थी, तो वो दुआ भी हो चुकी थी। तो अगर उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही होती कि आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाएं, तो हाशमी साहब ये फिर काफ लीग और चौधरी परवेज लाई आसिफ अली जरदारी के साथ डील ना करते। नंबर 2, अगर जनरल बाजवा उस वक्त ये कह रहे होते कि इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाएं तहरीके अदम एतमाद में, तो हाशमी साहब काफ लीग को कह सकते थे जनरल बाजवा, तो क्या एमक्यूएम को नहीं कह सकते थे? बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो बनाई एस्टैब्लिशमेंट ने, जिनके मुतल्लिक सबको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है, एस्टैब्लिशमेंट की हुक्म के बगैर, एस्टैब्लिशमेंट की फोन कॉल के बगैर वो कभी भी इधर से उधर नहीं होते, तो क्या उनको नहीं कह सकते थे जनरल बाजवा कि वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत ना गिरने दें? यह कैसे हो सकता है कि जनरल बाजवा ये कहें कि पंजाब में तो आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहने दें, वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत आप जो है वो गिरा दें? यह मुमकिन नहीं है। यानी असल में तो जनरल बाजवा का अगर एक इशू था भी जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि वो किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, उस्मान बुज़दार को नहीं बनाना चाहते, तो उस सूरत हाल में भी जनरल बाजवा को तो सिर्फ पंजाब हुकूमत गिरानी चाहिए थी। उन्होंने तो पंजाब हुकूमत के साथ साथ जो इमरान खान साहब की वफाक की हुकूमत थी, खान साहब ने तो बताया कि उसमें जनरल बाजवा की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो मुलव्विस थी उस हुकूमत को गिराने में। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? आपको उस्मान बुज़दार, इसमें अहम नुकता ये है कि दो गवर्नमेंट्स है। देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आधा खानदान इमरान खान साहब के साथ और आधा खानदान हुकूमत के साथ। तो आपको लगता नहीं है सियासी लूटमार बाजवा साहब ने कोई ऐसी गेम खेली, ये जो पॉलिटिकल माइंस बिछाई गई थी कि जब दिल करेगा दूसरी तरफ से अगर किसी को फोड़ना पड़े तो हम उधर से एक्सप्लोजन कर दें, और इधर से चाहें तो इधर कर दें। तो इस बुनियाद पे, क्योंकि ये खुद मान रहे हैं कि हमारे तो ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट से, अब तो ये बात ड्राइंग रूम वाली नहीं रही, अब तो खुद इन्होंने अपने मुंह से इतराफ कर लिया। तो ये ऐसी सूरत हाल नहीं लगती कि ये बाजवा साहब ने कहा हो कि उधर भी जाओ और आधा खानदान को कहा हो कि तुम इधर चले जाओ? देखिए हाशमी साहब, जावेद लतीफ कैमरों के सामने 4 मरतबा, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 4 मरतबा उन्होंने कहा कि हमें जबरदस्ती हुकूमत में लाया गया। किसको कह रहे थे? उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि आपने हुकूमत में आना है, हुकूमत में रहना है, और हम फिर एस्टैब्लिशमेंट को कहते हैं कि हमारे मुतालबात पूरे करें वरना हम आपके राज खोल देंगे। ये जनरल बाजवा के दौर में जावेद लतीफ बार बार कहते रहे। तो क्या मतलब है इसका? यानी जो हुकूमत में आए वो खुद कह रहे हैं कि हमें साजिश के जरिए लाया गया, वो खुद कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत साजिश के जरिए गिराई गई, एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं।
तो मोनिस इलाही चौथी जगह पे आके जनाब बाजवा के वकील बन गए। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो अब आके जनाब बाजवा को डिफेंड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब बाजवा ने तहरीक इंसाफ के लिए दरियाओं का रुख मोड़ दिया। वो दरियाओं का रुख जो मोड़ा है वो इस्लामाबाद के सहाफियों को पता है, सबको पता है कि यूसुफ रजा गिलानी किस तरीके से हफीज शेख के खिलाफ इलेक्शन जीते थे, किस तरीके से इमरान खान साहब को मजबूर किया गया था कि वो एतमाद का वोट लें, और उस वक्त किस तरीके से इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया गया था। हाशमी साहब, मैंने उस वक्त भी ये स्टोरी ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब को जब एतमाद का वोट लेने पर मजबूर किया गया, जब हफीज शेख को अपसेट शिकस्त हुई वोटों की खरीदो फरोख्त के बाद, तो उसके बाद जो जनाब बाजवा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उसमें भी पैगाम यह पहुंचाया गया हर नाजुक मौके पर कि उस्मान बुज़दार को हटाएं। अब उस्मान बुज़दार को हटाकर जाहिर है कि जनाब बाजवा किसी और को वज़ीर-ए-आला लगवाना चाहते थे, लेकिन इसमें जनाब बाजवा का क्या इंटरेस्ट था? आखिर जनाब बाजवा का इसके अंदर क्या इंटरेस्ट था? वो इस वजह से समझ नहीं आता कि सिंध में जो बदतरीन गवर्नेंस थी मुराद अली शाह की, वहां पर तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ ने कभी जोर नहीं लगाया कि मुराद अली शाह को तब्दील किया जाए। तो आखिर पंजाब की वजारत आला में ऐसी क्या चीज थी कि बार बार उनका जोर यह था कि पंजाब में वज़ीर आला बदला जाए? जनाब बाजवा को कौन कह रहा था, कौन पैगाम दे रहा था कि पंजाब की वजारत आला बदली जाए? ये चीज भी बड़ी मानी खेज है। यानी ये इस तरह से नहीं है कि सिर्फ कोई गवर्नेंस के इशू के ऊपर, सिर्फ उस्मान बुज़दार के हटाने के इशू के ऊपर ये सारे इख्तिलाफात थे। इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा राय साहब, ये भी अर्ज कर दें, क्योंकि खबर सर्कुलेट कर रही है, अब इसकी कंफर्मेशन वैसे सच तो किसी ने ऐलान नहीं किया, क्योंकि ये सवाल उनसे फवाद जोहरी साहब से हुआ भी था कि क्या समरी पर दस्तखत करके परवेज इलाही ने इमरान खान साहब को दे दी है, और तो उन्होंने कहा जी कि तौसीक कर दी है और ये फैसला हो गया। लेकिन खबर बाकायदा, क्या खबर है आपके पास इस हवाले से? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि ये तो आईनी मामला भी खड़ा हो सकता है, कल को इसको कोई चैलेंज भी कर सकता है, और हम अगर ये कहें कि जनाब बतौर जमानत दस्तखत करके दे दिए और अब आपके पास जमानत जो आपकी गवर्नमेंट थी वो हमने आप ही को वापस कर दी, आपका दिल ये मानता है? आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? क्या ये खबर उड़ाई गई है या तौसीक का मामला? क्योंकि मैं खान साहब की तकरीर जो है वीडियो लिंक पे सुन रहा था, तो उन्होंने इसका इजहार किया कि मेरी बात हुई है परवेज इलाही से और उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है, इससे ज़्यादा उन्होंने कोई बात नहीं की। हाशमी साहब, मेरे जैसे सहाफ़ी जो 10 घंटे फील्ड में रहते हैं, सुबह 8:30-9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं और रात 10-11 बजे तक फील्ड में रहते हैं, मेरे तमाम रिपोर्टर, जिस चैनल को मैं हेड करता हूं, मेरे तमाम रिपोर्टर यही सियासी खबरें इकट्ठी करते हैं, और मैं खुद भी पूरा दिन फील्ड में इसी तरह खबरें इकट्ठी करता हूं, मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स अटेंड करता हूं। इसी तरह पार्लियामेंट, GHQ, ISPR, मुख्तलिफ जगहों पर जाके आप खबरें इकट्ठी करते हैं। अब ये कुछ लोग जो कि 4x4 के ड्राइंग रूम में बैठ के अंदाजे लगाते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर जो उनको मैसेज आ जाए उसको एज इट इज़ वेरीफाई किए बगैर खबर के तौर पर नशर कर देते हैं। ये मामला इतना आसान नहीं है। मैं आपको अंदर की खबर बताता हूं कि एक तो इमरान खान साहब ने काफ लीग को यह कहा, मोनिस इलाही को भी, उनको यह कहा कि जो आप अगला इलेक्शन लड़ें वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ें। इस मरतबा भी चौधरी परवेज इलाही की जो वजारत आला है वो किसकी मरहून मिन्नत है? तहरीक इंसाफ की। अब अगला इलेक्शन भी ये जो मोनिस इलाही डबल गेम कर रहे हैं कि मैं ऊपर से इमरान खान साहब की हमायत करूं ताकि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो मेरे साथ खड़े रहें, क्योंकि मोनिस इलाही तो कभी भी पॉपुलर नहीं थे। ये तो खान साहब की जब उन्होंने सपोर्ट करना शुरू की तो तब लोग उनके साथ जुड़ना शुरू हुए, बिल्कुल, तब भी वो लाइमलाइट में आए, वरना मोनिस इलाही तो कभी भी पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा सियासी किरदार नहीं थे। इनकी तो वजह शोहरत कुछ और थी। अब हाशमी साहब, खान साहब ने इनको यह कहा कि चौधरी परवेज इलाही को भी अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ना चाहिए, और असूलन यही होना चाहिए ताकि ये पूरी सिचुएशन इमरान खान साहब के कंट्रोल में हो। ये चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही इस किस्म के बहाने आगे से जाकर नहीं कर सके कि इमरान खान साहब जब फैसला करें तो ये उसके अंदर कोई उज़र तलाश करना शुरू कर दें कि हमने तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं, वो कंप्लीट करने हैं। ब्लैकमेलिंग है राइसा, ब्लैकमेलिंग है। ये खान साहब ने कहा उनको कि आप अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ें। अब इस पर एक डेडलॉक है। इन्होंने ये फिर एक बहाना बना लिया, हम पार्टी के अंदर मशावरत करेंगे
और फिर आपको बताएंगे कि हम इलेक्शन जो है वो तहरीके इंसाफ के टिकट पर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन हाशमी साहब, दूसरी आप इनकी लालच देखें, कभी नहीं लड़ेंगे। लालच देखें। अब ये खान साहब को कहते हैं कि तहरीके इंसाफ के टिकट पर हम इलेक्शन ना लड़ें, लेकिन हमारे साथ वसी पैमाने पर आप सीट एडजस्टमेंट करें। सीट एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि जहां पर हमारे उम्मीदवार खड़े हों काफ लीग के, वहां से तहरीके इंसाफ अपना उम्मीदवार ना खड़ा करे और फिर तहरीके इंसाफ हमारे काफ लीग के उम्मीदवार के लिए कैंपेन करे। खान साहब भी काफ लीग के उम्मीदवार के लिए कैंपेन करें। पीटीआई का वोटर और सपोर्टर काफ लीग को, यानी चौधरी परवेज लाई को, मुनिस लाई को और इनके पार्टी के लोगों को वोट दे और निशिस्तें वो किसकी हों, फिर काफ लीग की। और जब चाहें वो इमरान खान साहब को सियासी तौर पर ब्लैकमेल करें और जब चाहें वो दूसरी तरफ निकल जाएं। यानी पार्टी तो फिर काफ लीग की होगी, निशिस्तें अगरचे इमरान खान साहब के नाम पर जीती होंगी, तहरीके इंसाफ के नाम पर जीती होंगी, लेकिन उन निशिस्तों की मलकियत किसकी होगी, वो काफ लीग की होगी। तो ये गेम इस वक्त ये इमरान खान साहब के साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि सामने इतना बड़ा लीडर बैठा हुआ है जिसने 14 जमातों को, घाघ जमातों को, ऐसे लीडर्स को जो कि नाम नेहाद यहां पर सबसे सीनियर सियासतदान बने हुए थे, उनको नाको चने चबवा दिए हैं। उनके घरों में जाकर, लाहौर जिसको ये अपना कला कहते थे सियासी, वहां पे 4 में से 3 नशिस्तें इनको हरा दी। इनके घरों में जाकर इनकी सियासत को ताबूत में दफन कर दिया। तो क्या इमरान खान साहब को ये इतना भोला भाला समझते हैं कि इतनी बड़े लेवल पर ये सीट एडजस्टमेंट करवा लेंगे, खान साहब के नाम पर नशिस्तें जीतेंगे और बाद में जब दिल चाहेगा तो खान साहब को सियासी तौर पर ब्लैकमेल करके कभी इधर होने की कोशिश करेंगे, कभी उधर होने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको अंदरूनी कहानी मुसद्दका जराए से जो आई है वो आपको बता रहा हूं, बाकी ये टेबल स्टोरीज चलती रहती हैं। अच्छा राय साहब, खान साहब की तरफ से एक हिदायतनामा भी जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, और ऑब्वियसली ये एक जनरल पैगाम भी है वो लोग जो पीटीआई को फॉलो करते हैं। मैं चाहूंगा कि इसकी डिटेल भी रखें, और ये नए आर्मी चीफ साहब के हवाले से ये हिदायतनामा जो है वो जारी किया गया है। देखिए हाशमी साहब, इमरान खान साहब का जो इख्तिलाफ था वो जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट से था। अब इमरान खान साहब ने अपनी जो पार्टी लीडरशिप है, इसी तरह जो कारकुन है, इसी तरह उनका जो सोशल मीडिया सेल है और आम जो लोग ट्वीट्स करते हैं या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनको खान साहब ने बड़ा मस्बत पैगाम दिया है। और इस मस्बत पैगाम की एक वजह भी है। जाहिर है कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 2 मुलाकातें हुई हैं ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से, और कोई ऐसी पॉलिसीज़ जो है अभी तक वाज़े तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की नज़र नहीं आई, जिस तरह से जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ एंटी इमरान खान और एंटी पीटीआई नज़र आती थी। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने अब यह पैगाम दिया है कि जनरल आसिम मुनीर और उनकी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक कोई मनफी बयान ना दिया जाए। ये फ़ौज हमारी है, इस फ़ौज के जो सिपा सालार हैं, इस फ़ौज के अफसरान, इस फ़ौज के जो जवान हैं, ये सब हमारे हैं। हमारी फ़ौज अगर मजबूत रहेगी, मुत्तहिद रहेगी, तो यही हमारी हकीकी आज़ादी की जंग जो हमने शुरू किया है उसकी कामयाबी का एक अहम हिस्सा होगा। वरना हम ये हकीकी आज़ादी की जंग नहीं जीत सकते। यानी आपकी अगर फ़ौज इस तरह से कमज़ोर हो जाए या तकसीम हो जाए। तो एक तो खान साहब ने इस किस्म के तमाम बयानात पर पाबंदी लगा दी है। राय साहब, मेरा तो सर शर्म से झुक गया था फजलुर रहमान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए, पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों के लिए बेडरूम्स का हवाला दिया। फजलुर रहमान साहब, इस मुल्क के अंदर राय साहब उलमाए कराम जो है ना, वो 1 मिनट से पहले चांद नजर आया या नहीं आया इस पर तो बात करेंगे, फतवे भी दिए जाएंगे। जर्नैल उनकी इज्जत और उनकी हवाले से कोई स्टेटमेंट आ जाए उसके ऊपर भी बहुत सारे फतवे जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की अवाम, उनकी माएँ बहनें बेटियां और बेडरूम्स के हवाले से बात करना, और ये जो अप्रोच है फजलुर रहमान की, इससे तो ऐसा लगता है कि लोगों को सड़कों पर आकर एहतजाज भी करना चाहिए, सवाल भी करना चाहिए और उलमा कराम से भी पूछना चाहिए कि फजलुर रहमान के इस बयान के बाद उनकी अपनी हैसियत क्या है और कहाँ पे स्टैंड करती है। आपने वीडियो देखी होगी राय साहब, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। हाशमी साहब, फजलुर रहमान की इस वीडियो में जो अल्फाज हैं वो इतने गलीज़ हैं कि मैं कतन इस प्लेटफॉर्म पर, हमारा प्रोग्राम फैमिलीज भी देखती हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म पर कभी भी नहीं दोहराऊंगा।
लेकिन इससे एक फ़ायदा हो गया है, इमरान खान साहब को एक फ़ायदा हो गया है, तहरीक इंसाफ को एक फ़ायदा हो गया है। इमरान खान साहब जो बार बार लोगों को समझाते थे, फजलुर रहमान को डीजल कह कह कर जो पुकारते थे, जो इमरान खान साहब बार बार बताते थे कि ये कोई आलमे दीन नहीं है, इन्होंने सिर्फ एक लिबादा उड़ा हुआ है आलमे दीन का, ये कोई आलमे दीन नहीं है, जो आलमे दीन है वो हमारी सर आंखों पर। लेकिन खान साहब जो बार बार बताते थे कि ये आलमे दीन नहीं है, ये असल में एक सियासी शोबदाबाजी करते हैं। अब ये जो वीडियो है जिसके अल्फाज मैं दोहरा नहीं सकता, ये जो भी देखेगा या जिसने भी देखी है वो कभी भी इस बात पर खुद को कायल नहीं कर सकता कि फजलुर रहमान कोई मौलवी है, फजलुर रहमान कोई आलिम है, फजलुर रहमान के पास कोई दीन का इल्म है। फजलुर रहमान ने, हर जिस शख्स ने ये वीडियो देखी या देखेगा वो इसी बात पर कायल होगा कि फजलुर रहमान असल में उन्होंने मजहब का लिबादा उड़ा हुआ है, मजहब का लिबादा उड़कर वो सियासी मकासद और सियासी फायदे हासिल करते रहे हैं। सियासी फायदा वो अब भी हासिल करना। राय साहब, मेरी एक अर्ज है, मेरी आपसे एक अर्ज है। मसला यहां पर यह है कि खान साहब ने उन्हें डीजल कहा, हमारे एक जनरल गुजरे हैं, वो उन्होंने कहा कि आप इन्हें ऐसा ना कहा करें, डीजल का जवाब वो दे दें, इमरान खान को जवाब दें। लेकिन मसला यह है कि आम आदमी का क्या कसूर है किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन होना या उसे पसंद करना? आप तो हमारे से हमारे जमहूरी हक को जो है वो छीन रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम तो ये सवाल कर रही है फजलुर रहमान से। डीजल का जो खिताब दिया था वो खान साहब ने नहीं दिया था, वो 90 की दिहाई में इनके इत्तेहादियों ने, जो इस वक्त फजलुर रहमान के इत्तेहादी हैं, उन्होंने फजलुर रहमान को डीजल का खिताब दिया था। ये कोई इमरान खान साहब ने नहीं दिया, ये उन्होंने दिया था खिताब। लेकिन जवाब तो दे सकते। ये भी तस्दीक कर लें हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर कुछ लोग गलत फहमी का शिकार हैं। दूसरी बात यह हाशमी साहब, क्या कोई आलमे दीन इस तरह के गलीज तरीन अल्फाज खवातीन के मुतल्लिक इस्तेमाल कर सकता है? ये ऐसे अल्फाज हैं कि फजलुर रहमान की अपनी फैमिली की जो खवातीन हैं वो भी सुनकर कितनी शर्मिंदा हुई होंगी। पूरे पाकिस्तान की खवातीन की उन्होंने अपनी जानिब से तौहीन करने की कोशिश की, लेकिन ये उन्होंने अपनी तौहीन की है और असल में खुद को एक्सपोज कर दिया है। तो मैं ये समझता हूं कि इससे इमरान खान साहब को फायदा हुआ है, और जो इमरान खान साहब कल ही खोलना चाहते थे, फजलुर रहमान का असल चेहरा दिखाना चाहते थे लोगों को, वो असल चेहरा अब खुलकर सामने आ गया। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, जी आज का हमारा दो टोक था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के